हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सीटेट की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो जिन लोग का जनवरी में एग्ज़ाम था सीटेट का और उनका क्वालिफाई हो गया है तो बहुत अच्छा है। और आप लोग अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करो, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। यानी कि यूपी में तो कुछ होना है नहीं अभी, तो आप लोग अदर राज्य में देखिए और जहाँ भी वैकेंसी आती है आप लोग अप्लाई करिए और मन लगा के मेहनत करके एक सिलेक्शन ले लीजिए, एक अध्यापक का पद ले लीजिए। और जिनका नहीं हुआ है तो वो निराश ना हो। आप लोग के लिए और कुछ अच्छा लिखा होता है या फिर आप इससे बेहतरीन कर सकते हो, शायद इसलिए मतलब इस तरह से हुआ है। और इससे मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। आप लोग देखिए उसमें क्या कमियां हैं, क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ, किस में नंबर कम आ रहे हैं, तो बस उसी को पकड़ कर उसी की तैयारी करिए। नेक्स्ट सीटेट आप लोग का भी क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग का बहुत लोग का कमेंट भी आया था कि मैम एसएसटी में नंबर बहुत कम आ रहा है, क्वेश्चन एसएसटी से गलत हो रहे हैं। तो इसलिए आप लोग के लिए एसएसटी का जो है एकदम थ्योरी जो है शून्य से लाई जा रही है। जैसे कक्षा 8 की ये कक्षा 8 का इतिहास का है बुक है, और जिसमें पहले चैप्टर का विस्तार दिया गया है और क्वेश्चन आंसर भी कराया गया है। तो पहले चैप्टर यूरोप शक्तियों का भारत में आगमन, इससे जितने क्वेश्चन बनाए गए हैं सारे क्वेश्चन आप लोग को हल कराए गए हैं। और ये जो बुक है आप लोग सभी के पास होगी, उम्मीद करती हूँ। नहीं है तो प्राइमरी स्कूल में जाकर टीचरों से संपर्क करके आप ले सकते हैं, या फिर जो कक्षा 8 में बच्चा पास आउट हुआ है उससे कक्षा 8 की सारी बुक मिल जाएगी। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी। अगर सीटेट को आप लोग को क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी ख़त्म कर दीजिए, एकदम निचोड़ दीजिए, कहीं से क्वेश्चन बचे ही ना। तो आप लोग का एसएसटी में बढ़िया नंबर आ जाएगा। मैं 100 में 100 बात नहीं करती हूँ, लेकिन 60 में 50 की बात करती हूँ कि अगर आप लोग मतलब अच्छे से पढ़ोगे, मेरी वीडियो देखोगे तो 50 नंबर आराम से आ जाएंगे। क्योंकि क्लास मतलब कि पहले चैप्टर से लेकर पूरा लास्ट तक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराया जाकर, निचोड़ कर आप लोग को जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उतना बना के करा दिया जाएगा। तो समय की कीमत हम जानते हैं, इसलिए बिना समय गंवाए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो है कक्षा 8 की बुक है इतिहास की, और नागरिक जीवन जो होता है वो आप लोग को देखिए कक्षा मतलब कि सॉरी, एक चैप्टर से लेकर 11 चैप्टर तक आप लोग का दिया गया है। ये इतिहास दिया गया है, उसके बाद ये 5 चैप्टर है नागरिक शास्त्र। तो पहले हम लोग इतिहास पढ़ेंगे फिर नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट करें। ये भारत में चैप्टर का नाम जैसे आप लोग देखे हैं कि यूरोप शक्तियों का भारत में आगमन, यानी कि भारत में जो यूरोपी थे यानी विदेशी थे भारत में कब आए, क्यों आए, कैसे आए, किस रास्ते से आए और कब 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 कौन कौन आया। तो ये सब चीज़ें ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलेंगे आप लोग को। तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो है आप लोग का ये जो है भारत में जैसे कि भारत प्राचीन काल से ही भारत में विदेश से संपर्क रहा है। 16वीं जैसे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको मैं बता दे रही हूँ आपको। 16वीं शताब्दी में व्यापार करने के लिए यूरोप शक्तियों ने भारत पर आना प्रारंभ किया, जिसे सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए, ब्रिटिश प्रमुख थे। और इन्होंने 3 मार्गों से होकर आया था, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालते हुए चलिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं ही होंगे, नहीं जानते हैं तो एक बुक के अंदर देख लीजिए कि भारत की खोज निकले स्पेन के निवासी कोलंबस, अमेरिका की खोज की, तथा पुर्तगाली वास्को डी गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह 1498 पर पहुंचकर भारत की खोज की। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन इसके छांट सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालते हुए चलिए। बाकी हमने आगे एक एक
पूरा मतलब ये चैप्टर का एक एक क्वेश्चन निकाला हुआ है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। जैसे कि इसमें आप लोग का क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूरोप कंपनियों के भारत का क्रम, तो पहले पुर्तगाली आया, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब हुई थी उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो सब लोग क्या है कि यूरोप में भारत में आके जो जितने यूरोपी थे भारत में आते थे, और जो भी अपने इंडिया में जैसे कच्चा तेल और नील की खेती करते थे, मतलब बहुत सारे कपड़े, सूती जो वस्त्र होते थे उसके व्यापार करते थे। तो उन समय क्या अपने इंडिया में उसको सस्ते दाम पे खरीद कर और महंगे अपने देश में जाके महंगे दाम पे बेचते थे, तो उनको अधिक मुनाफा होता था। तो इस तरह से धीरे 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 सारे यूरोपी अपने इंडिया में हूड़ मचाए थे आने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालते चलिए। इसमें क्या था कि भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में लगे रहते थे। ऐसा होता था कि सिर्फ यूरोपी जो थे, सिर्फ एक देश से तो लोग आए नहीं थे, बहुत सारे देश आए थे। जो जितने लोग आए थे वो एक दूसरे को हराने में लगे रहते थे, उन लोग से मतलब पराजित करने के बाद कि मैं इस राज्य पे मैं राज्य करूँगा, उनसे ज़्यादा मुनाफा कमाऊँगा, इसलिए एक दूसरे को टक्कर देने में लगे रहते थे। तो ये इनका कहना था। इनकी कोशिश रहती थी कि वे भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीद सके, फिर वे इस सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा कमाए। तो इनका ये थिंकिंग ही रहता था। तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर का देख लीजिए, चैप्टर सेम है, सिर्फ नेक्स्ट है इसका, मतलब बुक इसी चैप्टर से सारे डिटेल दिया गया है। देखिए इसमें क्या है कि जो फ्रांसीसी का ये चिन्ह था, डच का ये चिन्ह था, फ्रांसीसी, अंग्रेज का, पुर्तगाली था, डेनिश का, ये इस तरह से इनका जो है पूरा चित्र बनाए हुए, पूरा चिन्ह बनाए हुए थे, जैसे जिसे हम बोल सकते हैं लोगो इन लोग का था। इस पेज में मुझे इम्पोर्टेंट लगा, यूरोप द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए नहीं बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता था, जिससे, रुकिए एक मिनट, जिसे यूरोप देशी का क्षेत्र जिसमें मांस कई महीनों तक सुरक्षित रह सके। जो मांस जो अपने इंडिया में क्या है, ज़्यादातर साउथ के स्टूडेंट होंगे बुरा ना मानेंगे, जो रियलिटी है वही बता रहे हैं कि जैसे ज़्यादा मांस उधर चलता है, मुर्गा मछली वगैरह, मीट वगैरह, तो उसको क्या है कि स्वाद के लिए कुछ लोग उसमें स्वाद के लिए मसाला वगैरह का प्रयोग करते हैं, जबकि जो यूरोपी थे उनका मानना था, वो लोग जितने विदेशी थे तो खाने को सड़ा गला कर ही खाते हैं, पिज्ज़ा सब विदेशी ही है। तो वो लोग क्या है कि मसाले का प्रयोग इसीलिए करते थे कि ताकि खाना सड़े ना, मांस सड़े ना, और सड़े ना, अधिक समय तक मांस को रखा जा सके, इसलिए वो मसाले का प्रयोग करते थे। तो आप लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। आप चलिए फटाफट बिना समय गंवाए क्वेश्चन कर लेते हैं। सारे जितने क्वेश्चन इसमें 13-14 क्वेश्चन हैं, सारे एक ही चैप्टर से निचोड़ कर निकाला गया है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जितना हमने बताया उसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे, तो फटाक करते चलिए, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करना। बाकी जहाँ ना समझ में आए आप लोग कमेंट करिएगा, और 14 क्वेश्चन में जिसका सही हुआ वो कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मैडम जी वर्ड को ज़रूर सपोर्ट करिए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए और कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि आज के महंगाई में एक कम से कम जिसे कहते हैं रोजी रोटी लेना तो ज़रूरी है। कम से कम हम दूसरे को दूसरों को खर्च नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना खर्च तो निकाल सकते हैं, इतना तो सक्षम बन जाइए। तो मन लगा के पढ़ाई करिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मतलब क्लास तो स्टार्ट काफ़ी देर से हुई है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ? पहला ऑप्शन 1453 में, दूसरा है 1498 में, 1700 में, 1600 में। तो अभी आप लोग इससे पहले ही पढ़े हैं, तो पढ़े होंगे, अच्छे से ध्यान दिए होंगे, तो ज़रूर आंसर लगा लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर बी की तरफ जाता है, 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यूरोप शक्तियों का भारत में आगमन कितने मार्गों से हुआ है? 1 मार्ग से, 2 मार्ग से, 3 मार्ग से, 4 मार्ग से? तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे और आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और यूरोप के मध्य व्यापार करने के किन किन रास्ते में भारत और यूरोप के मध्य व्यापार करने किस किस रास्ते में आए, मतलब किस किस रास्ते से आए? पहला ऑप्शन देखिए, जहाज, ट्रेन, जल और थल दोनों, समुद्री रास्ता। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। बिना समय गंवाए आप लोग क्वेश्चन करते चलिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है, जैसे कि इससे पहले आप लोग थोड़ा थोड़ा एक नज़र ही ऐसे प्रकाश डालते हुए चले हैं और आपसे क्वेश्चन अपने आप, आंसर अपने आप निकल कर सामने आ रहा है। तो अगर इससे पहले भी, इसके बाद भी जितने भी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करिए, तो आपका अच्छे से हल हो जाएगा। ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते आप लोग सीटेट के लिए टाइम ज़्यादा है नहीं, जो भी है अच्छे से पढ़ते चलेंगे तो आपका एसएसटी में बढ़िया नंबर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन किया जाए। भारत की खोज किसने की? कोलंबस, हॉकिंस, वास्को डिगामा, सर थॉमस। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है, आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस, हॉकिंस, वास्को डिगामा, सर थॉमस। बताइए आप लोग। इसमें देखिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जिनको नहीं आता, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आ रहा होगा क्वेश्चन, जिससे नहीं आ रहा उसकी बात कर रहा हूँ कि देखो अभी आप लोग इससे पहले भारत की खोज किसने की, तो आप लोग वास्को डिगामा लगाए। तो जब वास्को डिगामा हो गया तो आपका ये ऑप्शन कट गया, सर थॉमस हो ही नहीं सकता, ऑप्शन से ही पता चल रहा है। तो आप लोग को ऑप्शन 2 बचा, जिसमें से आपका ऑप्शन ए सही है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैडम जी, वर्ड आपका ये नया चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। और आपके शेयर की वजह से मेरा तो पता नहीं, लेकिन जिसके पास जाएगा उसका लाभ हो जाएगा। कुछ बच्चों का सीटेट क्वालिफाई हो सकता। मैं ये नहीं कहती कि मतलब दुनिया में टीचर अच्छे नहीं हैं, सभी टीचर अच्छे हैं, सभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों, बात ये होती है कि कौन से बच्चे को कौन से टीचर की बात समझ में आती है। तो हो सकता है आप 10 लोगों को शेयर करेंगे, मैं ज़्यादा नहीं कहती, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं बस 10 लोगों को पास शेयर करिए, बस सीटेट पढ़ने वालों के पास। तो हो सकता है 10 में 5 लोग को, 3 लोग को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए, उनका लाभ हो सके। तो ये काम ज़रूर करिएगा। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद पढ़िए और अच्छे नंबरों से सीटेट क्वालिफाई करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापार करने आया? अंग्रेज आया, पुर्तगाली आया, फ्रांसीसी आया, डच आया? कौन आया सबसे पहले? हाँ तो बताइए कौन आया आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का जो आंसर है बी सही है। सबसे पहले पुर्तगाली, इसका क्रम भी आता है, क्वेश्चन में क्रम भी लगाने के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापार करने के लिए व्यापारिक केंद्र किस किस राज्यों में व्यापार केंद्र बनाया? तो
जो विदेशी थे, जैसे कि उदाहरण इसका सपोर्ट करिए कि जैसे हम लोग कहीं घूमने गए, कहीं व्यवसाय करने गए, कहीं भी गए, तो जहाँ भी जाएंगे तो पहले रहने की व्यवस्था करेंगे, खाने की व्यवस्था करेंगे ना। मतलब पहले वहाँ व्यवस्थित होंगे, फिर जिस काम के लिए आए हैं उसको करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार जब व्यापारी व्यापार करने के लिए आए तो वो लोग पहला केंद्र बनाए। तो किन किन राज्यों में केंद्र बनाए, क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ, गोवा, दमन, दीव। आंसर यही सही होगा। देखिए गोवा जो दमन दीव है, गोवा जो है आपका समुद्री रास्ते से जो आपका माल सपोर्ट करिए, आप लोग का ये इंडिया है ना, इधर इधर ये समुद्र है। तो गोवा आपका यही है, ये यही। तो गोवा ज़्यादातर जो जितने भी विदेशी आए हैं वो समुद्री रास्ते से ही आए हैं ज़्यादातर। तो वो क्या है कि जैसे गोवा हो गया, केरल हो गया, तो सबसे पहले यही राज्य पड़ते थे। तो पहले ये इन्हीं राज्यों पर कब्जा करते थे, इन्हीं राज्यों से अपना व्यवसाय शुरू करते थे। तो जब मैप वाला चैप्टर आएगा तो अच्छे से आप लोग को समझाया जाएगा। तो आपको आप लोग का आंसर गया है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्को डिगामा ने भारत की खोज किन किन वास्को डिगामा ने भारत की खोज किस सन में किया था। पहला देखिए, देखिए इसको भी थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो तुरंत हल हो जाएगा। 1453 में, 1498 में, 1598 में, 1600 में। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1500 में इसका भी कुछ पता नहीं। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हमने आप लोग को इससे पहले बताया भी कि पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन, फिर बात करते हैं। यूरोपियों का भारत में आने का क्रम बताइए। हमने कहा कि जो यूरोपी थे वो उनका भारत में आने का क्रम भी पूछता है कि कौन कौन पहले आया, कौन बाद में आया, पहले कंपनी कौन लगी, बाद में कौन कंपनी लगी। तो ये चैप्टर से सारे क्वेश्चन निचोड़ा गया है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। पहले सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कथन के लिए बोल रहे थे ना, आप लोग कथन वाले क्वेश्चन आ गए। ज़्यादातर सीटेट अब कथन वाला ही पूछ रहा है। पहला कथन देखिए, यूरोपियों द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए नहीं किया जाता था। पहला ऑप्शन देखिए, स्वाद के लिए नहीं किया जाता था। दूसरा आर देखिए, यूरोपियों का मानना था कि मसालों का प्रयोग मांस को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता था। ऐसा करने से मांस कई महीनों तक सुरक्षित रह सकता था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए आर दोनों सही होगा, दोनों गलत होगा, ये एक सही होगा, कौन सा सही होगा। देखिए अभी इससे पहले जब मैं डिटेल थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल रही थी तो आप लोगों को बताई थी कि जो यूरोपी थे मसालों का प्रयोग जो है स्वाद लेने के लिए नहीं करते थे। ये कथन सही है। और दूसरा कथन जो है, ये यूरोप का मानना था कि मसाला का प्रयोग मांस को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता था। तो दोनों ऑप्शन सही है। तो दोनों अगर दोनों कथन सही है तो आप लोग का दोनों में यही होगा, ए आर दोनों सही है, दोनों आर सही, ए आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कथन, 15वीं शताब्दी में भारत में व्यापार करने के यूरोपीय शक्तियों ने भारत का आना प्रारंभ किया। अब बताइए आप लोग, इसको पहले ही चैप्टर का पहले ही पेज पे हमने अच्छे से आप लोग को बताया, थोड़ा प्रकाश डाला। आप लोग थोड़ा भी ध्यान दिए होंगे तो जरूर लगा लिए होंगे। दूसरा कथन देखिए, आर यूरोपीय शक्तियों ने सबसे पहले फ्रांसीसी, फिर पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश आए। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि कौन कथन सही होगा। ए आर दोनों सही होगा, दोनों गलत होगा, एक सही होगा, कौन सा बताइए। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे।
तो चलिए क्वेश्चन हल किया जाए। देखिए ये जो 15वीं शताब्दी नहीं है, ये आप लोग का गलत है। 15वीं नहीं, 16वीं शताब्दी की बात की गई है। और यूरोप शक्तियों ने सबसे पहले फ्रांसीसी नहीं आए थे, पहले पुर्तगाली आए थे, है ना। तो आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, पहले फ्रांसीसी फिर लास्ट में ब्रिटिश। तो आप लोग का दोनों क्वेश्चन गलत हो गया, दोनों कथन सही गलत हो गया था। ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन आप लोग का डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ये देखिए, भारत की खोज में निकले स्पेन के निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो आप लोग पढ़े ही हैं। कथन देखिए, आर कथन, पुर्तगाली के निवासी वास्को डिगामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत की पश्चिमी समुद्री तट के कालीकट बंदरगाह 1498 में भारत की खोज की। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब दोनों कथन सही है कि गलत है, कि एक सही है कि एक गलत है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है। चलो इससे पहले क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए, भारत की खोज में निकले स्पेन के निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है ना। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है। और आर कथन जो है, पुर्तगाली के निवासी यानी कि आपकी ये वास्को डिगामा ने भारत की खोज की है। और सन भी सही दिया है, तो आपका दोनों ऑप्शन सही होगा। तो ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन, ये आप लोग कथन कर रहे थे, तो हमने कहा आप लोग को 3-4 क्वेश्चन कथन का ही बना दें। इससे पहले जो इसके बाद वाला जो भी चैप्टर रहेगा सारे कथन से ही रहेगा, कथन वाले सही रहते हैं और कथन से क्वेश्चन भी जाते आते हैं। पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त नौसेनाएं ही कर सकती थी। दूसरा कथन देखिए, अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच कहते थे कि व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें डुबवा दिया जाएगा। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। ए आर दोनों सही होगा। ए आर दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है आर की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन हल किया जाए। देखिए, जो पुर्तगाली थे नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोप देशों ने सशक्त नौसेनाएं ही कर सकते थे, ये भी ऑप्शन सही है। और दूसरा, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच कहते थे कि मतलब ऐसा करोगे तो छूट देंगे नहीं, लुटवा देंगे, तो ये भी दोनों सही है। आप लोग को प्रूफ के लिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ाया था आप लोग को। ये आप लोग का कहाँ होगा, ये देखिए, पुर्तगाली नौसेना, ये बहुत छोटा छोटा था इसलिए हम, ये देखिए ध्यान से जूम करके देख लीजिएगा आप लोग, ये पुर्तगाली टिक लगा हुआ है। पुर्तगाली नौसेना मुकाबला दूसरों यूरोपीय देशों की, थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक आप लोग जूम करके देख लीजिएगा, पूरा आंसर इसी में दिया है। देखिए, जहाज डुबा छूट देंगे, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो आप लोग के पास बुक होगी तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा अगर आप लोग को डाउट होगा। बाकी हम आंसर तो बता ही रहे हैं आप लोग को। कौन सा क्वेश्चन था। 13 नंबर का। तो आप लोग का दोनों ऑप्शन सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है तो आप लोग का
ऑप्शन ए सही होगा। ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा किसका कितना क्वेश्चन सही गया है। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमको पता है आप लोग यहाँ तक चले आए हो, वीडियो ज़रूर देख लियो, लेकिन कोई भी अभी तक ना तो चैनल को सब्सक्राइब किया है ना तो वीडियो को लाइक किया है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो लाइक सब्सक्राइब में पैसा नहीं लगता है तो कर दीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन हल किया जाए। कथन देखिए, भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने में लगे हुए थे। दूसरा देखिए आर जो कथन है, क्योंकि भारत में कम से कम कीमत देकर सामान्य खरीद सकें, फिर उसे सामान्य को यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा कमाएं। तो ऑप्शन देखिए ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। ए आर दोनों सही है लेकिन सही आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत है। तो बताइए आप लोग, लगाइए दिमाग। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन को हल करें। जो यूरोप थे सभी देश व्यापार, जो अभी हम आप लोग को समझा रहे थे तो बताए थे कि जो आते थे इंडिया में और एक दूसरे को गिराने के चक्कर में लगे रहते थे, क्योंकि उनको आपस में सोचते थे कि मेरा मुनाफा ज़्यादा हो जाए, मेरा मुनाफा ज़्यादा हो जाए, इसलिए दोनों लोग को हमेशा मतलब कि एक दूसरे को मतलब कि दांव पे लगाए रहते थे कि कोई बढ़ने ना पाए। तो ये भी कथन सही है और ये भी कथन सही है। एक मिनट। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। उम्मीद करते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आइए और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अभी तक आप लोग ये पढ़ रहे थे इतिहास, कक्षा 8 का इतिहास। कक्षा 8 का इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। आपका पार्ट टू रहेगा, यानी दूसरा चैप्टर रहेगा भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। ये एनसीईआरटी के सारे एनसीईआरटी पूरा ख़त्म किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग चेक करते रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। थोड़ा डिटेल से पढ़िए। आप लोग का एसएसटी में 50+ ही नंबर रहेगा अगर अच्छे से पढ़ोगे। अभी 3-4 महीने का टाइम है तो अच्छे से इसको पढ़कर आप लोग तैयारी करिए। एसएसटी प्लस पॉइंट है आप लोग का अच्छे 100+ नंबर दिलाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी, आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। और अब वीडियो पे कोई राय सुझाव देने के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। और कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। किस चैप्टर से आप लोग का को दिक्कत हो रही है उस चैप्टर का कमेंट करिए कि मैम इस चैप्टर का वीडियो मुझे चाहिए। तो मुझे आपकी कमेंट का वेट रहेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैडम जी वर्ड को सपोर्ट करिए, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग के ही बीच से मैडम जी वर्ड उठ के आई हैं, तो आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं, तहे दिल से धन्यवाद। आपका ही अपना चैनल है मैडम जी वर्ड, मैडम जी भी आपकी हैं, तो आप लोग अपना राय सुझाव जरूर दे सकते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।